जरा सोचिए, एक ऐसा भजन जिसमें पूरे 1000 नाम हो। पर रुकिए, ये सिर्फ नामों की कोई लिस्ट नहीं है। ये तो एक कॉस्मिक सिम्फनी है, एक ऐसी रहस्यमयी चाबी जो सीधे रियलिटी के दरवाजे खोल सकती है। आज हम बात करेंगे हिंदू स्पिरिचुअल ट्रेडिशन के एक बहुत ही गहरे खजाने की, जिसे कहते हैं ललिता सहस्रनाम। तो साफ है कि ये कोई मामूली भजन नहीं है। देखिए, सोर्स खुद कहता है कि तंत्र शास्त्रों में जितने भी सहस्त्रनाम हैं, उनमें इसे सबसे खास, सबसे प्रमुख माना गया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ प्रार्थना के लिए नहीं है। ये एक पावरफुल स्पिरिचुअल टूल है जिसे असल में ठोस रिजल्ट्स के लिए बनाया गया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या है इन 1000 नामों में? क्या ये सिर्फ खूबसूरत शब्द हैं या इनके पीछे कोई बहुत गहरा राज छुपा हुआ है? चलिए आज साथ मिलकर इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ना हमें इसकी बनावट को समझना होगा। क्यों? क्योंकि ललिता सहस्रनाम की असली ताकत उसकी यूनिक बनावट में ही छिपी है। और यही वो चीज़ है जो इसे बाकी सभी भजनों से एकदम अलग बनाती है। 1000 नाम, सोच कर देखिए। हर एक नाम मानो एक खिड़की हो जो हमें उस डिवाइन पावर के एक नए नए पहलू को देखने का मौका देती है। तो ये सिर्फ तारीफ नहीं है, ये तो ध्यान की एक बहुत गहरी प्रोसेस है, जहां हर नाम अपने आप में एक मंत्र बन जाता है। अब यहां एक ऐसी बात है जो सच में दिमाग घुमा देती है। सोचिए जरा, 1000 नाम और एक भी नाम रिपीट नहीं होता, नॉट इवन वंस। और इतना ही नहीं, श्लोक का मीटर पूरा करने के लिए कोई भी फालतू का शब्द, कोई फिलर वर्ड नहीं डाला गया। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये पूरा का पूरा स्तोत्र संस्कृत के सिर्फ 32 अक्षरों से शुरू होने वाले नामों से बना है। ये किसी लिंग्विस्टिक और स्पिरिचुअल मिरेकल से कम नहीं है। लेकिन रुकिए, इसकी बनावट ही सब कुछ नहीं है। इस स्तोत्र की जो असली पावर है वो एक बहुत ही पुरानी और रहस्यमयी ट्रेडिशन से आती है। तो चलिए अब हम श्री विद्या के उस गुप्त संसार में कदम रखते हैं। श्री विद्या, इसका मतलब है शुभ ज्ञान का विज्ञान या द साइंस ऑफ ऑस्पिशियस विजडम। और देखिए, ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल पाथ है जिसका फोकस देवी माँ की पूजा के जरिए अपनी कॉन्शियसनेस को ट्रांसफॉर्म करना है। और ललिता सहस्त्रनाम वो इसी रास्ते का मैप है। और इस पूरी ट्रेडिशन के दिल में कौन है? देवी ललिता त्रिपुरा सुंदरी। ये जो 1000 नाम है ना, ये सब उन्हीं की महिमा के लिए हैं। उन्हें सिर्फ एक देवी की तरह नहीं देखा जाता, बल्कि उन्हें तो खुद यूनिवर्स की अल्टीमेट रियलिटी, सुंदरता और आनंद का सोर्स माना जाता है। अच्छा, अब इस ज्योमेट्रिक पैटर्न को देखिए। ये सिर्फ एक खूबसूरत डिजाइन नहीं है, ये है श्री चक्र। इसे यूनिवर्स का नक्शा और खुद देवी का शरीर माना जाता है। जो साधक होते हैं वो इस पर मेडिटेट करके अपनी चेतना को कॉस्मिक एनर्जी के साथ एक कर देते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब है दुनिया को छोड़ देना, राइट? लेकिन श्री विद्या का रास्ता बिल्कुल अलग है। ये कहता है कि आप दुनिया में रहते हुए सांसारिक सुख यानी भोग का आनंद लेते हुए भी अल्टीमेट लिबरेशन यानी मोक्ष पा सकते हैं। ये लाइफ से भागने का नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह से एम्ब्रेस करने का रास्ता है। तो ठीक है, हमने बेसिक फाउंडेशन समझ लिया। अब वक्त है पर्दे के पीछे झांकने का और उन गहरे कॉस्मिक प्रिंसिपल्स को समझने का जो इन नामों में छुपे हैं। ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, ये एक ग्रैंड कॉस्मिक डांस की तरह है और देवी इसकी मेन डांसर हैं। ये स्तोत्र हमें बताता है कि देवी सिर्फ बनाती नहीं है, वो 5 डिवाइन काम करती हैं। पहला, वो सृष्टि करती हैं यानी क्रिएशन। दूसरा, उसे बनाए रखती हैं यानी सस्टेनेंस। तीसरा, उसका विघटन करती हैं यानी डिसोल्यूशन। चौथा, वो रियलिटी को छुपाती हैं जिसे कहते हैं कंसीलमेंट। और आखिर में कृपा करके यानी ग्रेस से हमें मुक्त करती हैं। ये लाइफ का पूरा साइकिल है और वो इसकी मास्टर कंट्रोलर हैं। इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। ऐसा सोचिए कि प्रकाश यानी शिव एक शांत अनमूविंग कॉन्शियसनेस है, एक प्योर थॉट जो बस है। और विमर्श यानी शक्ति वो डायनामिक क्रिएटिव एनर्जी है जो उस थॉट को एक पेंटिंग में, एक म्यूजिक पीस में या इस पूरे यूनिवर्स में मैनिफेस्ट कर देती है। एक के बिना दूसरा अधूरा है, दोनों मिलकर ही रियलिटी की पूरी पिक्चर बनाते हैं। तो अब तक हमने फॉर्म्स की बात की, देवी का फॉर्म, यूनिवर्स का फॉर्म। लेकिन इस पूजा का जो अल्टीमेट गोल है वो इन सभी फॉर्म से आगे जाना है। तो चलिए देखते हैं कि ये सफर हमें कहाँ ले जाता है।
देखिए, किसी फॉर्मलेस निराकार चीज पर ध्यान लगाना बहुत मुश्किल होता है। जैसा भगवद गीता में भी कहा गया है, क्योंकि हम शरीर में हैं तो हमें चीजों को समझने के लिए एक फॉर्म की जरूरत पड़ती है। इसीलिए देवी की मूर्ति या उनके चित्र की पूजा करना उस फॉर्मलेस रियलिटी तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी की तरह काम करता है। अब इस पूरी फिलॉसफी का बेस एक बड़ा रेवोल्यूशनरी आइडिया है, अद्वैत, जिसका मतलब है दो नहीं, यानी नॉन डुअलिटी। इसका मतलब यह है कि ये जो पूरा यूनिवर्स है और इसमें जो कुछ भी है वो असल में एक ही कॉन्शियसनेस है, और हमें ये जो इतनी सारी अलग अलग चीजें दिखती हैं, ये माया नाम का एक कॉस्मिक इल्यूजन है। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है रस्सी और सांप वाला। सोचिए, कम रोशनी में एक रस्सी पड़ी है और हम उसे गलती से सांप समझ लेते हैं। जब तक वो भ्रम है, डर भी असली है, दिल भी जोर से धड़क रहा है, पर जैसे ही लाइट आती है भ्रम टूट जाता है, पता चलता है अरे ये तो बस एक रस्सी थी। अद्वैत फिलॉसफी कहती है कि ये दुनिया वो सांप है और जो अल्टीमेट रियलिटी है वो रस्सी है, और ज्ञान की रोशनी ही इस इल्यूजन को दूर कर सकती है। तो आखिर में ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर ये पूरी सृष्टि एक डिवाइन प्ले है, एक कॉस्मिक गेम है, तो फिर इस खेल में हम कौन हैं? हमारी अपनी रियलिटी का असली नेचर क्या है? ललिता सहस्त्रनाम हमें सिर्फ जवाब नहीं देता, बल्कि ये हमें सही सवाल पूछने के लिए इंस्पायर करता है।